गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार श्रीमती सरोज जैन, प्रवीण, नवीन, मनीष, अरुण जैन, एसपी परिवार, दिल्ली, सूरत। जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। ऋषभदेव भगवान की, बोल महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए राष्ट्र गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जी की जय जय जय। कल क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद है? क्या पढ़ा था? चलो अभी तक क्या पढ़ा, कोई बता सकता है? इतने दिन में, 4 दिन में क्या पढ़ा? कौन कौन सी? माइक दो। आत्मा के बारे में पढ़ा जाना। आत्माएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? संसारी और मुक्त आत्मा। संसारी आत्मा कौन सी होती है? जो संसार में जन्म मरण। हम कौन सी आत्मा हैं? क्योंकि हमारा जन्म मरण अभी होगा या नहीं होगा? तुम्हारा भी होगा और हमारा भी होगा, है ना? तो कौन सी आत्माएं हम लोग? मुक्त आत्माएं कौन सी हैं? जो जन्म मरण से मुक्त हैं। वे कौन हैं? अरिहंत और सिद्ध। बाकी सब जन्म मरण करते, है ना? तो जन्म मरण कौन करती है? आत्माएं। तो संसारी आत्मा कितने ही प्रकार की समझाया था ना? एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ का मतलब है बीमारी। बीमारी का मतलब है जो आती है और चली भी जाती है। बीमारी के आने जाने से मृत्यु नहीं होती है ना? आत्मा की अमरता पे कोई फर्क पड़ता? तो जन्म मरण के बाद भी आत्मा कैसी है? अमर है ना? अब समझ आया? तो मृत्यु क्या है? परिवर्तन, है ना? वह परिवर्तन किस वजह से होता है? पापों की वजह से, विषय भोगों की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, जिनेंद्र पे श्रद्धा नहीं होने से ये आदमी या प्रत्येक प्राणी जन्म मरण करता। एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक तो जन्म मरण से छूटने का कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि उनके पास जिनेंद्र भगवान नहीं है, उनका तत्व ज्ञान नहीं है। नरकों में भी कोई उम्मीद नहीं, है ना? देवों में भी किसी किसी को हो जाता है। तो जन्म मरण से मुक्ति का कौन सी गति है? मनुष्य गति है। और उसमें अभी अपने होने का मूड, जन्म मरण से मुक्त होने का मूड है क्या? अभी तो मूड ही नहीं है। अभी ये जब मूड नहीं होंगे तो फिर संसार में जन्म मरण मिटेगा या बढ़ेगा? ये मूड अपना पहले भी नहीं बना और आज भी, अनादि काल से भी नहीं बना और आज भी। तो कितने काल और जीना है?
जब तक आपका मूड नहीं बनेगा तब तक आपको यही करना है। क्लियर हो गई बात? अभी जन्म मरण के रोग से मुक्त कौन कर सकते हैं? अरिहंत और सिद्ध भगवान, उनकी शरण में जाओ। अब वह रोग मुक्त होने के लिए क्या करते हैं? उपचार करते हैं। क्या उपचार है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तुम्हें जन्म मरण से मुक्त अनादिकाल से होना चाहता था या नहीं? बोलो। आज भी जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो या नहीं? पहले भी चाहते थे। क्या सही नहीं मिला? पथ सही नहीं मिला, है ना? मैं कुगुरु कुदेवों में जन्म मरण से मुक्ति मानता था, है ना? सभी धर्मों में मुक्ति की बात है कि नहीं है? सब में। उनके यहाँ जन्नत है, उनके यहाँ वैकुंठ है, सभी धर्मों में कर्म और मुक्ति की बात तो है ही। लेकिन जैसे वो लोग उन्हें मुक्ति का दातार समझ रहे हैं, अनादिकाल से आज तक मैं भी ऐसा ही सोचता था। या फिर नहीं भी सोचते थे तो हम ये सोचते थे कि भगवान से सुख दुख मांग लो, कट जाएगी जिंदगी ये वाली, है ना? मेन इलाज अपने को करवाना ही नहीं था। जैसे होती ना दवाइयाँ लेते जाओ, पेन किलर, अब दर्द ठीक हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, गोलियां खाते जाओ, जीते जाओ। ऐसा अपन ने जन्म मरण अनादिकाल से किया है। लेकिन अब क्या हुआ है? अब मुझे पहचान हो गई। अभी तक क्या पहचान नहीं थी? कि जन्म मरण से मुक्त होना ये तो मुझे मालूम है, संसार में दुख है ये भी सारे विश्व को मालूम है। चाहे अमेरिका के हो, चाहे यहाँ के हो, चाहे वैज्ञानिक हो, सुखी दुखी तो सब हैं। वो सब दुख से क्या करते हैं? डरते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री भी दुख से डरते हैं कि नहीं? सुख चाहे दुख ते भयवंत, लेकिन उस दुख से मुक्त होने का सही उपाय नहीं ढूंढते। कौन है जो दुख से नहीं बचना चाहते? बोलो। 18 दोषों से बचना कौन नहीं चाहता? भूख से भी, प्यास से भी, जन्म से भी, मरण से भी, बुढ़ापा से भी, बीमारी से भी, चिंता से भी, रोग से भी बचना चाहते हो कि नहीं? लेकिन क्यों नहीं बच पाते अपन लोग? बोलो। अस्पताल सही नहीं चुनते। एक इंद्री से 4 इंद्री तक तो चुनने का सवाल ही खत्म। उनके पास दुख है लेकिन दुख से मुक्त होने का उपाय नहीं है। और मनुष्य बन के भी अपन लोगों के पास उपाय तो है, लेकिन अपन उसे कुछ भी समझते रहते हैं मोक्ष को। तो ये जो हमारी सोच थी कि हमें दुख से मुक्त होना है, तो दुख से मुक्त तो हम होना चाहते हैं, लेकिन क्या गड़बड़ है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, अन्य कुदेव आदि से मैं मुक्ति चाहता हूं कि वो मुझे दुख से बचा लेंगे। इसको मैं हितकारी समझ के जन्म मरण करते। यहां तक का विषय क्लियर हो गया? कोई डाउट? अपनी भूल समझ में आई? भूले आप को भर मतवादी। क्या है अपना भ्रम? क्या है कि अपन जो मुक्ति नहीं दे सकते हैं उनको मोक्ष का मार्ग समझते हैं। कोई प्रश्न, कोई डाउट यहां तक के चैप्टर में? बोलो। नहीं है तो पूछो ना, क्या दिक्कत? यहां तक के चैप्टर में कि हम अभी तक जन्म मरण से मुक्त क्यों नहीं हुए? कभी अरिहंत सिद्ध मिले नहीं, और कभी मिल गए तो हमने उनको जाना नहीं, पहचाना नहीं। ये दोनों संयोग मिल नहीं पाए ढंग से।
अभी भी इस जन्म में तुमको मिले हैं, लेकिन तुमको अभी उनकी असली पहचान नहीं है। तो उनके मिलने बस से रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें उनकी पहचान करना कि सच्चे भगवान कौन से हैं, अरिहंत से, और कोई भी नहीं। ना भय ना लालच, किसी भी तरह से मैं किसी को भी मुक्ति का दातार नहीं मान सकता। क्लियर हुआ? अब क्या करना है? भगवान से तो हमने मिलवा दिया कि भाई ये भगवान है, और इन वाले के पास चले जाओ तो तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। जन्म मरण से यानी पापों से मुक्त हो जाओगे, इंद्रियों की विषय भोगों से मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रहा? और जिस दिन मुक्त हो गए उस दिन तुम भी क्या बन जाओगे? भगवान बन जाओ। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात है क्या? इतनी सी तो बात है ना? समझ आ जाए तो इतनी सी बात है, और नहीं समझ आ रहा तो इतनी बड़ी बात है। समझ में आ रहा? तो भगवान मिल चुके आपको, सच्चे भगवान कौन है? अरिहंत और सिद्ध। अम्मा जी बैठ जाओ, माता जी क्या गुम गया? कुछ गुम गया तो ढूंढ लो, हमारे लफड़े में मत रहो। नहीं गुमा है, गुमी तो अपनी आत्मा ही है, और क्या गुमा संसार में, खुद ही गुमे हुए घूम रहे हैं, है ना? तो अभी तक हमने जिनेंद्र भगवान को पूजा या नहीं? पहली बार पूज रहे हो कि अनादिकाल से भी पूजते आ रहे हैं? फिर भी इलाज, क्योंकि मिले तो हमने उनको जाना नहीं। तुम ना पीछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी तुम ना। सबको याद होगा, बोलो। या बुद्धि से ती निज न जान्यो भ्रम गिणो हितकार जिया। पुस्तक में देखो पेज नंबर 26। अब तक मैंने तुमसे मुलाकात तो हुई, लेकिन क्या नहीं हुई? पहचान होना अलग बात है और मुलाकात होना अलग बात। मुलाकात तो आपसे कई जन्मों से हुई, कितनी बार समोसरण में गए होंगे, लेकिन आपसे क्या नहीं हुई? पहचान नहीं। पहचान हो जाती तो मैं यहां वहां भ्रमण नहीं करता। अब पहचान हुई तब क्या करना है? क्या अपनी बीमारी बताओ, क्या है तुमको? भवो विकट बन में कर्म बेरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। भव विकट, देख के बोले, देख के बोलोगे तो शुद्ध उच्चारण होगा। हो भव विकट बन में कर्म बेरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। भव विकट, तवे इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर तो फिरो तब। भव विकट बन में कर्म बेरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। भव भव विकट, विकट यानी बहुत भयंकर ये संसार है, बड़ा विकट है ना?
इसमें क्या हो गया? कर्म रूपी शत्रु ने क्या लूट लिया? मेरा ज्ञान रूपी धन लूटा। कर्म रूपी शत्रु कौन है? माइक दो। कर्म रूपी शत्रु कौन है? कौन बोल रहा है? बोलो, गलत गलत कुछ। जिंदा तो रहो यार, मुर्दा आदमी तो उत्तर ही नहीं देता। ऐसा लगना चाहिए जिंदों के बीच में बैठे। कर्म रूपी शत्रु कौन है? राग देश क्या होता है? राग देश क्या होता है? आगे बढ़, नहीं आ रहा है। राग देश क्या होता है? नमस्ते गुरुदेव। विषय विकार। विषय विकार क्या होते हैं? विषय विकार नहीं समझो है? बैठ जाओ। क्या होता है विषय विकार? क्या होता है? अपना मन इंद्रियों के विषयों में लगता है या नहीं? ईमानदारी से बताना। लगता है कि नहीं? पैसा अच्छा लगता है या नहीं? ईमानदारी से। मकान अच्छे लगते हैं कि नहीं? लगते हैं ना? बेटे बच्चे बीवी, ऊपर से कुछ भी बोलो, लगती तो तुम्हें भी ये भूदरदास अच्छे लगते हैं कि नहीं? रुपया पैसा मकान, गप मारना अच्छा लगता है कि नहीं? मनोरंजन अच्छा लगता है कि नहीं? ये सटरस मिश्रित भोजन ये बुरे लगते हैं अच्छे लगते हैं? गुलाब जामुन, पानी पूरी अच्छे लगते कि नहीं? बोलो। प्रशंसा अच्छी लगती? बुराई बुराई अच्छी लगती क्या? नहीं लगती ना? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार श्रीमती सरोज जैन, प्रवीण, नवीन, मनीष, अरुण जैन, एसपी परिवार, दिल्ली, सूरत, जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।